वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। आपने मधुमक्खियाँ तो ज़रूर देखी होगी। इनके बारे में कई तरह की बातें भी सुनी होगी, जैसे मधुमक्खी पीले और काले रंग की होती है। इनकी प्रजाति भी एक होती है। इनका डंक काफ़ी जहरीला होता है। इनसे शहद उत्पादन किया जाता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खियों की लगभग 20,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें ज़्यादातर घरों में दिखने वाली मक्खियाँ शामिल है। शायद आपको जानकारी हो कि मधुमक्खियों की कुछ ही प्रजातियां हैं जिनसे शहद उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, अब हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। लेसन नंबर 9, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ अपना घर स्वयं बनाती है। उनके घर को छत्ता कहते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी रहती है। बाकी सब काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती है। रानी मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, वह केवल अंडे देती है। साधारण मधुमक्खियाँ रानी का बहुत आदर करती है। वे रानी मधुमक्खी को माँ समझती है। रानी मधुमक्खी ठाठ से रहती है। उसकी रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ उसकी सेवा करती है, कुछ उसे खिलाती है। उसके लिए सबसे शुद्ध मधु रखा जाता है। मधु इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियाँ फूलों से मधु इकट्ठा करती है। वे उसे छत्ते में संग्रहित करती है। रानी मधुमक्खी के बीमार पड़ जाने पर सारा काम ढीला पड़ जाता है। सारी मधुमक्खियाँ उदास हो जाती है। वे काम करना छोड़ देती है। रानी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रानी मधुमक्खी स्वस्थ होकर लौट आती है। छत्ते में दोबारा खुशियाँ छा जाती है। सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में लग जाती है। वे फूलों से मधु इकट्ठा करने लगती है। छत्ते में उनकी मधुर आवाज़ गूंजने लगती है। इससे पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में स्वस्थ होकर लौट आई है। मधुमक्खियाँ अपना घर स्वयं बनाती है। स्वयं यानी कि खुद। उनके घर को छत्ता कहते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी रहती है। प्रत्येक यानी कि हर एक। बाकी सब काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनती होती है। मेहनती यानी कि परिश्रमी, उद्यमी, पुरुषार्थी। मधुमक्खियाँ तो आप सबने देखी ही है। और शहद आप सबको पसंद है, तो वो मधुमक्खियाँ अपना घर खुद ही बनाती है। मधुमक्खियाँ का जो घर होता है उसे ही छत्ता कहते हैं। हर एक छत्ते में एक रानी होती है। रानी यानी कि क्वीन, मालकिन। और बाकी सब जो मक्खियाँ होती है वह सब मक्खियाँ मधु बनाने का काम करती है। और ये मधुमक्खियाँ जो होती है वह बहुत परिश्रमी होती है। ज़्यादा मेहनत करने वाली, पुरुषार्थी होती है। रानी मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, वह केवल अंडे देती है। साधारण मधुमक्खियाँ, साधारण यानी कि सामान्य, मामूली रानी का बहुत आदर करती है। आदर यानी कि सम्मान। वे रानी मधुमक्खी को माँ समझती है। रानी मधुमक्खी ठाठ से रहती है। ठाठ यानी कि व्यवस्था। सबकी देखरेख में उसकी रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं। रक्षा यानी कि हिफाजत, बचाव, सुरक्षा। अंगरक्षक यानी कि सैनिक। कुछ मधुमक्खियाँ उसकी सेवा करती है, कुछ उसे खिलाती है। उसके लिए सबसे शुद्ध मधु रखा जाता है। शुद्ध यानी कि स्वच्छ, सबसे अच्छा। जो रानी मधुमक्खी होती है वह कोई भी काम नहीं करती है, वह सिर्फ अंडे देने का काम ही करती है।
जो सामान्य मधुमक्खियाँ होती है वह सब मक्खियाँ रानी मधुमक्खी का बहुत सम्मान करती है। सामान्य मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी को माँ समझती है। रानी मधुमक्खी साधारण मधुमक्खियों के बीच बहुत ठाट से रहती है। रानी मधुमक्खी की रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ उसकी सेवा करती है, कुछ उसे खिलाती है। रानी मधुमक्खी के लिए सबसे अच्छे वाला शुद्ध मधु रखा जाता है। मधु इकट्ठा करने वाली इकट्ठा यानी कि जमा मधुमक्खियाँ फूलों से मधु इकट्ठा करती है। वे उसे छत्ते में संग्रहित करती है। संग्रहित यानी कि एकत्र, रस जमा किया हुआ। मधु जमा करने वाली मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसकर मधु जमा करती है। फिर मधुमक्खियाँ मधु को ले जाकर छत्ते में एकत्र करती है। रानी मधुमक्खी के बीमार पड़ जाने पर सारा काम ढीला पड़ जाता है, यानी कि धीमी गति से सारी मधुमक्खियाँ उदास हो जाती है, वे काम करना छोड़ देती है। रानी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद रानी मधुमक्खी स्वस्थ होकर लौट आती है। स्वस्थ यानी कि अच्छी होकर। छत्ते में दोबारा खुशियाँ छा जाती है। सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में लग जाती है। वे फूलों से मधु इकट्ठा करने लगती है। छत्ते में उनकी मधुर आवाज़ यानी कि मीठी बोली की आवाज़ गूंजने लगती है। इससे पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में स्वस्थ होकर लौट आई है। रानी मधुमक्खी के अस्वस्थ हो जाने पर सारा काम धीमी गति से चलने लगता है। सब मधुमक्खियाँ निराश हो जाती है। वे सब काम करना छोड़ देती है। रानी मधुमक्खी छत्ता छोड़कर चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद रानी मधुमक्खी स्वस्थ होकर अपने छत्ते में वापस लौट आती है। छत्ते में फिर से खुशियाँ छा जाती है। सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में मशगूल हो जाती है। वो सब मक्खियाँ फूलों से मधु इकट्ठा करने लगती है। छत्ते में उनकी मीठी आवाज़ की गुनगुनाहट गूंजने लगती है। इससे पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में अच्छी होकर स्वस्थ होकर वापस लौट आई है। अब मैं आपको पाठ का सारांश बताती हूँ। मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती है। वे अपना छत्ता स्वयं बनाती है। वे बहुत मेहनती होती है। हर छत्ते में एक रानी होती है। वह ठाठ से रहती है। उसका काम केवल अंडे देना है। उसकी रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं। उसके बीमार पड़ने पर सभी उदास हो जाते हैं। उसके ठीक हो जाने पर छत्ते में खुशियाँ छा जाती है। कामकाजी मधुमक्खियाँ छत्ते को साफ रखना और उसमें मधु संग्रहित करना आदि करती है। इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि परिश्रम करना, निस्वार्थ सेवा करना, लगन एवं अच्छे नेतृत्व की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।